नमस्कार साथियों, मैं केपी सर एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हूँ ज्ञान कड्डा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 5 सितंबर और जैसा कि आपको विदित है आज शिक्षक दिवस है। बहुत सारी बातें करनी है आज हमें। केवल आज शिक्षक दिवस के रूप में, एक टीचर के रूप में और पढ़ाई के रूप में इतनी ही बातें करने आपसे आया हूँ। मन किया आपसे मिलूँ, आज रूबरू हूँ, तो शिक्षक दिवस के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, शिक्षक दिवस जो है ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में मनाया जाता है। आपको पता ही होगा कहानी कहां से शुरू होती है, क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस। साथियों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के एक बहुत बड़े नेता मैं कह दूं, बहुत बड़े समाज सेवी मैं कह दूं, और एक उदार और विराट व्यक्तित्व मैं उनको कह दूं। उनके सम्मान में जितनी भी बातें बोलूंगा वो उनके सम्मान के लिए कम है, इसलिए मैं उनको तहे दिल से नमस्कार करता हूं। साथियों, शिक्षक होता क्या है और शिक्षक क्या क्या कर सकता है। कबीर जी ने बहुत शानदार लाइन कही थी, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अर्थात कबीर जी का कहना था कि अगर गुरु और गोविंद दोनों भी आपके सामने खड़े हो जाएं तो असमंजस में मत रहना, क्योंकि आप तो गुरु के चरणों में चला जाना, क्योंकि गुरु के चरण से ही वाया होकर गोविंद तक रास्ता जाता है। तो कबीर जी ने यह कहा था। अलेक्जेंडर का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े नाम है अलेक्जेंडर अपने आप में। उन्होंने कहा था कि मैं जीवन जीने के लिए अपने पिता का ऋणी हूं, लेकिन अच्छे से जीवन जीने के लिए अपने गुरु का ऋणी हूं। साथियों, शिक्षक जो होता है वो क्या क्या कर सकता है, आपको कुछ कहानियां, कुछ उदाहरण पेश करूंगा। पहले बात करते हैं राधाकृष्णन की कि क्यों 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। साथियों, एक बार की बात है 1950 के लगभग, तो राधाकृष्णन के बहुत सारे प्रशंसक, उनके जो कार्यकर्ता, उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने कहा कि सर हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, आज आपका जन्मदिन और हम जन्मदिन मनाएंगे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि नहीं, अगर आप मुझे सच में सम्मान देना चाहते हैं, मान सम्मान देना चाहते हैं, तो आप मेरा जन्मदिन एक शिक्षक के रूप में मनाइए। और इस तरीके से भारत में हर साल 5 सितंबर को राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की प्रक्रिया शुरू। इस दिन हर एक स्टूडेंट जो है, हर एक छात्र जो है, वो अपने जीवन में आए परिवर्तन, अपने जीवन में पाई शिक्षा के लिए उस व्यक्ति महान का, जिसे हम गुरु कहते हैं, उनका सम्मान करते हैं, विशेष रूप से आदर करते हैं। आज सुबह से आप सब लोगों के मैसेज बहुत सारे मेरे पास आ रहे थे, रात से ही मैसेज आना शुरू हुए थे। मैंने अपनी तरफ से सबका जवाब देने की कोशिश की है और आशा करता हूं कि आपके जीवन में शुभ संकेत आए, शुभ कामनाएं बनी रहें। और कल हमने जो राजस्थान पुलिस की तैयारी की बात करी थी, मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी कोई न कोई जॉब में लगें। साथ ही कुछ किस्से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। राधाकृष्णन कितना बड़े व्यक्तित्व थे। देखिए, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति भी बने थे, पहले थे। राधाकृष्णन जी की एक कहानी आपको बताता हूं कि इतने हाजिर जवाबी थे ये। एक बार एक सभा हो रही है जिसमें ज्यादातर अंग्रेज बैठे हुए, कुछ भारतीय भी बैठे हुए थे। तो एक अंग्रेज ने मंच पे आया और कुछ ऐसी बातें कही। अंग्रेज ने कहा कि भगवान जो हैं, खुदा जो हैं, वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इसीलिए हम अंग्रेजों को इतना गोरा और सुंदर बनाया है। ये बात सुन के राधाकृष्णन के मन में एक टीस उठी। उन्हें लगा कि शायद ये एक मानवता का परिचायक नहीं है, क्योंकि रंग में क्या है, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा, रंग तो क्या है। लेकिन अगर व्यक्तित्व है, अगर आपके पास सम्मान है, अगर आपके पास योग्यता है, तो रंग में कोई फर्क नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान को बहुत सारे लोग पूछते हैं, थे तो काली। नीलकंठ महादेव को हम पूरी दुनिया जानती है। रंग में कोई खास विशेषता नहीं है अगर आप में योग्यता नहीं है तो राधाकृष्णन की हाजिर जवाबी देखिए। वो सभा में गए, मंच पे गए और उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि दरअसल आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। भगवान एक बार एक रोटी बना रहे थे। पहली रोटी उन्होंने बनाई तो वो कच्ची रह गई। कच्ची रोटी से जो लोग पैदा हुए वो अंग्रेज कहलाए। भगवान ने दूसरी रोटी बनाई, अच्छे से उसको सिकाई करी तो दूसरी रोटी थोड़ी जल गई, काली हो गई। इससे निग्रो लोग पैदा हुए। निग्रो मतलब क्रिस गेल जैसे समझ सकते हो आप लोग। क्रिस गेल को जानते हो ना। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने तीसरी रोटी जब बनानी शुरू करी तो इस बार भगवान ने कोई गलती नहीं करी।
ना तो रोटी को कच्चा रहने दिया और ना ही रोटी को जलने दिया। फल स्वरूप हम भारतीय पैदा हुए। ये मन गढ़ंत कहानी थी, लेकिन इस जवाब को सुनकर उस अंग्रेज का चेहरा शर्म से झुक गया और बाकी सारे जो लोग थे वो बैठकर हंसने लगे। ऐसे थे राधा कृष्णन। ये कहा करते थे कि एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो बच्चे को पढ़ने में रुचि पैदा करे। मैं हमेशा अपनी क्लास में कहा भी करता हूं कि आप पे थोपा नहीं जानी चाहिए कोई भी बात। जब आपको लगे टीचर आप में रुचि पैदा करेगा, आप में वो जुनून पैदा करेगा, आप में वो आग लगाएगा कि आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप में पढ़ने में, यहां अगर पढ़ने में आग लगा ली ना आपने, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। एक 2-4 लाइनें कहा करता हूं, पेश कर रहा हूं, सुनने की कोशिश करना। शिक्षक ही हमारे जीवन के अन्नदाता हैं, शिक्षक ही हमारे दाता हैं। शिक्षक के पढ़ाने से कोई बनता है नेता तो कोई बनता है अभिनेता। कोई मेरे जैसा बनकर सबको धन्यवाद है देता। आपके आने से हमारे जीवन में खुशियां हैं आती, आप ही हमारे अन्नदाता होते हैं। शिक्षक बनना हर किसी के बस में नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर कोई शिक्षक क्यों नहीं बन जाता। साथियों, बहुत सारे किस्से कहानियां हैं शिक्षक की। शिक्षक क्या क्या कर सकता है, एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूं। शिक्षक कितना महान होता है और कितनी बड़ी बातें कर देता है। साथियों, अगर आपको अच्छा गुरु मिल जाए, अगर आपको अच्छा गुरु मिल जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। महात्मा बुद्ध का नाम आपने जरूर सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि। देखिए, शिक्षक जो होता है उसे डर नहीं होता किसी बात का, वो निडर रहता है, उसका व्यक्तित्व सरल होता है, चरित्र बहुत ऊंचा होता है। तो आपको 2-3 किस्से, छोटे छोटे किस्से सुनाता हूं। एक डाकू हुआ था अंगुलीमाल, एक बहुत बड़ा डाकू था जिसका नाम था अंगुलीमाल। कहानी सुनना ध्यान से आप, महात्मा बुद्ध के समय की कहानी है। एक राजा ने अंगुलीमाल के साथ गलत व्यवहार किया और उसे गलत सजा दे दी। अंगुलीमाल को गलत सजा दे दी गई और इस बात से लोगों ने अंगुलीमाल के साथ गलत किया। पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था, लेकिन इतिहास में ये अंगुलीमाल के नाम से प्रसिद्ध है। तो गलत सजा दे दी गई। जब ये सजा पाके बाहर आया तो इसने कसम खा ली कि 1000 लोगों को मारूंगा, 1000 लोगों को मारना है मुझे। जिस भी व्यक्ति को मारता था उसकी एक अंगुली काटकर अपने गले में लटका लेता था। 1000 लोगों को मारना है और गले में अंगुली लटका लेता था, इसलिए अंगुलियों की माला पहने रहता था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, अंगुलीमाल हो गया। ये अपने गांव के साथ एक पहाड़ी पर रहा करता था। उस रास्ते से शुरुआत में लोग आने जाने से डरते थे। जो भी ये बहुत बलशाली था, क्रूर व्यक्ति था। गांव वालों ने जाना मना कर दिया, रास्ते पे लगा दिया आगे खतरा है, डेंजर्स लिख दिया। लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। शुरू में इसकी मां भी इससे मिलने जाती थी, लेकिन जब ये 999 पे पहुंच गया तो इसकी मां ने जाना बंद कर दिया। उसने सोचा कि क्या पता ये अपनी जिद, अपनी शर्त पूरी करने के लिए क्या पता मेरी ही हत्या कर दे। महात्मा बुद्ध उधर से जा रहे थे उस रास्ते से, तो गांव वालों ने कहा कि गुरुदेव महात्मा जी आगे मत जाइए, क्योंकि आगे अंगुलीमाल रहता है और यहां से जो भी जाता है वो उसे मार देता है। तो महात्मा बुद्ध के चेहरे पे बिल्कुल तनाव नहीं था, बिल्कुल शांत चित्त थे। इनका एक शिष्य इनके साथ था। ये बोले चलो उस पहाड़ी पे ही चलते हैं। शिष्य थोड़ी दूर गया, बोला महात्मा मुझे माफ करें, आपको मौत का, मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन मुझे भी जीना है। शिष्य भी वापिस आ गया। ये पहाड़ी पे चढ़े जा रहे थे, अचानक इनके सामने एक आवाज आती है कि रुक जा सन्यासी, तुझे क्या मृत्यु का भय नहीं है। इन्होंने बात को, महात्मा बुद्ध ने बात को अनसुना कर दिया। चलते गए। अचानक एक व्यक्ति इनके सामने आके खड़ा होता है जो देखने में दानव जैसा था, लेकिन महात्मा तो महात्मा थे, गुरुदेव थे, गुरु थे, शिक्षक थे, बिल्कुल डरे नहीं। बोले तुझे मृत्यु का डर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुझसे कैसा डर, जो तूने मुझे जन्म दिया नहीं है, तूने मुझे जीवन दिया नहीं है, तो तुझसे कैसा डर। देने वाला और है तो लेने वाला भी कोई और होगा ना। उन्होंने कहा कि आप जानते नहीं मैं कितना शक्तिशाली हूं, मुझ में कितनी ताकत है, मैं 10 लोगों का एक साथ वध कर सकता हूं। तो महात्मा ने कहा कि तू बिल्कुल शक्तिशाली नहीं है, मैं तुझे एक छोटा सा काम देता हूं, अगर तू कर दे तो मैं मान जाऊंगा कि तू शक्तिशाली है। तो अंगुलीमाल ने कहा कि बताइए क्या करना, पहाड़ तोड़ूं, पेड़ उखाड़ूं, गर्दन उखाड़ूं, क्या करूं। महात्मा ने कहा उस पेड़ की एक टहनी काट के ला। तो अंगुलीमाल हंसने लगा, बोला बस इतना सा काम। तलवार के एक ही वार में उसने टहनी काट दी। महात्मा ने कहा इसको वापिस जोड़ के आ।
तो अंगुलीमाल ने कहा कि मैं वापस कैसे जोड़ सकता हूँ। तो महात्मा ने बड़े ही शांत शब्दों में कहा कि जिसे तू जोड़ नहीं सकता तो उसे तोड़ कैसे सकता है। इतना कहने के बाद महात्मा का इतना तेज था, इतना प्रभाव था कि अंगुलीमाल ने अपनी कसम तोड़ दी और गांव वालों ने देखा कि महात्मा वापिस आ रहे हैं और उनके पीछे पीछे अंगुलीमाल चल रहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। साथियों, शिक्षक की बहुत सारी महानताएं हैं, बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। शिक्षक राष्ट्र निर्माता, भविष्य निर्माता, समाज के निर्माता होते हैं। यदि आपके घर में एक शिक्षक है तो वो आपके परिवार को, आपके समाज को, आपकी आने वाली पीढ़ियों को बहुत ऊंचाई देता है। शायद मेरे ख्याल से ये एक ऐसा सम्माननीय पद है जिस पर बैठने के बाद आपके लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जैसे आप लोग हमसे बातें करते हैं, सर क्या करना चाहिए। अभी जैसे कल राजस्थान पुलिस की एग्जाम डेट घोषित हुई है, बहुत सारे बच्चों ने पूछा सर कौन सी बुक लें, कैसे तैयारी करें। इसीलिए कल हमने एक वीडियो भी बनाया था और उसके बारे में आपको बताया भी गया था। खैर, उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत हो तो बिल्कुल हम आपके लिए तैयार हैं। ज्ञान कड्डा यूट्यूब चैनल पे आप बातें कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बिल्कुल हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ शिक्षक दिवस के रूप में। एक बार 4 लोग बैठे हैं, बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनना। ज्ञान कड्डा यूट्यूब चैनल पे बने रहना। 4 लोग बैठे हैं, एक मंत्री बैठा है, एक पुलिस अफसर बैठा है, एक आर्मी वाला बैठा है और एक शिक्षक बैठा है। सबसे पहले पुलिस वाले ने कहा कि बोले भाई साहब हमारा क्या है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को चाहे उससे कुछ भी उगलवा ले, हमारे सामने तो मुर्दे भी बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, बोले हम किसी को कुछ भी बना सकते हैं। आर्मी वाले ने कहा कि भाई साहब आपकी तो बात ही क्या है। पुलिस वाले की बात का जवाब सुनकर बोले हम तो ऐसे हैं कि बिना पूछे गोली मार दें। हम सामने से कोई दूसरे देश का सैनिक आए तो हमारे पास इतनी ताकत होती, इतना जज्बा होता कि हम 1 मिनट में उसको उड़ा दें। हम किसी भी देश को कब्जे में कर सकते हैं, इतनी ताकत हम में है। आर्मी वाले की बात सुनकर मंत्री महोदय ने कहा कि बोले आप दोनों क्या बातें करते हो, मैं आपका अभी ट्रांसफर कर दूं, अभी आपको जॉब लगा दूं, अभी हटा दूं, मेरे पास तो बहुत पावर है। तीनों की बातें सुन रहे थे। चौथा जो व्यक्ति था वो बेचारा सामान्य सा शिक्षक था, बैठा था आराम से। तीनों ने अपनी बात कही तो तीनों ने बोला कि आप भी कुछ बताइए। तो शिक्षक का जवाब सुन के आपको बहुत मजा आएगा। तो शिक्षक ने कहा कि भाई सबके आपके पास इतना इतना पावर है, मेरे पास इतना पावर तो है नहीं। तो बोले आप करते क्या है। बोले मैं तो शिक्षक हूं और सालों को सबको मुर्गा बनाता हूं। अब आगे जाके उनकी मर्जी, पुलिस वाला बने, एक नेता बने, एक आर्मी वाला बने, मैं तो एक ही काम करता हूं, सबको मुर्गा बनाता हूं। ये शिक्षक का सरल, सहज और सामान्य व्यवहार होता है। एक सामान्य जीवन जीकर वो ऊंचे लेवल तक जाने की कोशिश करते हैं, समाज को आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं एक शिक्षक जो होता है वो मोमबत्ती की तरह होता है, खुद जलता है लेकिन लोगों के जीवन में रोशनी करता है। इसीलिए शिक्षक को मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पूजा जाता है और शायद इसीलिए गुरु से पहले जिसको याद किया जाता है, भगवान से पहले जिसको याद किया जाता है वो एक शिक्षक ही होता है। साथियों, ज्यादा बातें नहीं करूंगा, आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके जीवन में जो भी शिक्षक हैं तहे दिल से उनका सम्मान करिए। मैं खुद अपने शिक्षकों का सम्मान करता हूं, मैं खुद अपने गुरुजनों को नमस्कार करता हूं हमेशा। और जहां कहीं भी आपके गुरु आपको मिले, क्योंकि आपको आज यहां तक पहुंचाने का कार्य आपके गुरु ने ही किया है। देखिए, जन्म देने वाली माँ जो होती है वो बच्चे की पहली शिक्षक होती है, लेकिन बच्चे का जो असली जीवन होता है वो बच्चे के गुरु से शुरू होता है। वही उसे बताता है कि क्या करना और क्या नहीं करना, क्या अच्छा और क्या बुरा है। चलिए साथी, इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद मेरी बातें सुनने के लिए। आपको अच्छी बात लगे तो अपने जीवन में अपने साथ आने वाले बच्चों को बताएं, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः आप सब लोगों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।